दादी कि मेरे सामने यो बाबुल और ये चाले नहीं चल पावेगी, ये सामी पति होगी तो तलवारे चल रोकम कहने लगा, कान खोल करके मेरी बात को सुन लो। मेरे सामने का बाबुल ये चाले नहीं चल पावेगी, ये साथी पति होगी तो तलवारे चल पावेगी। शादी होगी महलों के अंदर पहुंच गया, नाई और पंडित को बुला लिया। बोले मैं पत्र लिख रहा हूं, हमारे पत्र को लेके चले जाओ हमारे साले साहब के नजदीक। बोले लिख दीजिए। बड़ा प्रसन्न है, पत्र लिखने लगा। आदरणीय हमारे साले साहब, हमें मालूम है कि बहुत बड़े राजा हैं आप, फिर भी हम नाई और पंडित को भेज रहे तुम्हारे पास। और कुछ लिखा, क्या लिखा? स्वीकार करो तुम भूप चमेली के रे कपाधारी। बड़ा प्रसन्न है, पत्र लिख रहा है आदरणीय हमारे साले साहब। और तो कुछ है नहीं हमारे पास में। लिखा, पत्र लिखा, उसके साथ में शादी हो जाए तो मेरे से सुंदर और क्या। बड़ा खुश हुआ, सोचने लगा भगवान हमारे जैसे बहनों ही हरिका कोई बोले। लेकिन जब कन्हैया का नाम लिखा देखा तो दिल को दबने लगा। एक बात सोची, भला श्याम के सामने कैसे युद्ध करेंगे। और फिर एक दूसरी बात दिमाग में आई, वो तो ग्वाला है, बन बन में गाय चराता रहा, माखन चुराता रहा, युद्ध के बारे में क्या जाने, युद्ध होता कैसे। अपने मौसी के लड़का दंत बकर को खबर दी है, सेना सजवा। नाई और पंडित को तो भेज दिया। शादी की तिथि जो निश्चित थी उससे 4 दिन पहले ही ये घर पर पहुंच गया भाभी के सामने और जवाब दिया, भाभी कहिए।
ऐसा करो पड़ोस में से 2-4 महिलाओं को बुला के ले आओ। काहे को? बोले हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली दूल्हा न कहूँ से लगुनाई न टीका हो, सीधे सीधे दूल्हा बन के कहा जा रहे हैं। फिर बाल कहने लगा लो कर लो बात, उन्हें मालूम ही नहीं हम दूल्हा बन के कहा जा रहे हैं। हमारे बहनोई साहब ने हमारे पास में पत्र भेजा और हम उनके बहन के साथ में शादी करने जा रहे हैं। बोले पागल तो नहीं हो गए? बहनोई की बहन एक देवी की समान होती है, तुम उसके साथ में शादी? फिर बाल कहने लगा भाई ये पुरानी बातें छोड़ो, तुम हमें दूल्हा बनाओ। भागी पड़ोस में से 2-4 लड़कियां बुला के लाए, दूल्हा बनाने लगे, लेकिन इसे असगुन होने लगे। ये 101 रुपए हमारे पास में है, कृष्ण शास्त्री की तरफ से आए हैं, जो तारापुर सूरों के रहने वाले।